अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सलेन जो है उसके हवाले से वीडियो शेयर कर रही हूँ। पर्सलेन जो है वो समर्स के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन ये है कि मेरे जो पर्सलेन हैं उन्होंने जो अच्छी वाली ग्रोथ आप कह सकते हैं वो इस टाइम पे स्टार्ट की है। तो जाहिर है जब मेरे पर्सलेन के ऊपर अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है तो फिर मैंने आप लोगों के साथ उसी टाइम पे वीडियो शेयर करनी थी। पूरा जो टाइम पीरियड है समर्स का, वो भरपूर जो है इसके ऊपर पेस्ट का अटैक रहा है। इतना ज़्यादा मिली बग, इतना ज़्यादा मिली बग कि मैं स्प्रे कर करके तंग आ गई थी। और अब ये है कि अब ऐसा टाइम है कि कोई भी मिली बग का किसी किस्म का कोई अटैक नहीं है। और अब देखें इसने फ्लावरिंग शुरू की है। ये देखें, ये मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने एक छोटे से कंटेनर के अंदर इसकी कटिंग्स लगानी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो अब माशाल्लाह से देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ज़्यादा इसके अंदर शेड अभी नहीं निकल रहे। वैसे इसके अंदर येलो भी है, एक थोड़ा सा पिंक है, एक इसके अंदर थोड़ा क्रीमिश टोन जो कलर है वो भी है। लेकिन ये है कि इक्का दुक्का जो है वो फ्लावरिंग पहले भी होती रही है, लेकिन जो अच्छी ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग है वो इससे पहले नहीं हुई थी। तो अब जो है वो माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और इस दफ़ा जो है प्लांट्स बेचारे बड़े कंफ्यूज रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। जैसे ये देखिए, एक शेड ये है और इसके अंदर येलो है, एक थोड़ा सा क्रीमिश है, मुख्तलिफ शेड वाले इसके अंदर कलर हैं। तो ये तो मैंने एक बिल्कुल वेस्ट मेरे पास था थर्मोपोर का बॉक्स है, उसके अंदर मैंने लगाए हुए थे और काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई। अभी भी अगर इसमें से कटिंग्स लेना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब इसका सीज़न जो है वो तकरीबन एंड होने वाला है, ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये है कि इसको थोड़ा सा आपको सेव करना पड़ेगा आने वाले मौसम में, ताकि हमारी जो पर्सलेन है वो विंटर की जो सर्दी है उसको बर्दाश्त कर ले। और फिर उसके बाद जैसे ही इसके अंदर जो है वो समर स्टार्ट होगा तो इसके अंदर दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और हम मज़ीद काफ़ी सारी कटिंग्स जो है वो इससे बना के अपने प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं समर्स में। तो अभी जो है वो इसकी जो ग्रोथ जो है वो रुकने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए ये करना है कि एक तो ये कि इसकी पानी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट देखभाल के दें, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा हम पानी देते रहे हैं। लेकिन अब अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी रूट्स जो है वो गल जाएंगी, स्टेम्स गलना स्टार्ट हो जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा स्टेम्स के अंदर मॉइस्चर होता है। तो उसको महफूज करने का सबसे बेसिक ये है कि एक तो ये कि आप इसको सर्दी से बचाना है, औस से बचाना है, और दूसरा पानी जो है वो देखभाल के देना है। यानी सॉइल अगर ड्राई हो तो फिर पानी दें, अदरवाइज़ आप इसको पानी ना दें। और इस टाइम पे किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र इसके ऊपर ऐड ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो फिर ज़ाहिर है प्लांट ने आगे ग्रोथ तो करनी नहीं है। तो उस ओवर फर्टिलाइज़ होने की वजह से आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब होने का उसमें ज़्यादा चांस होता है। तो जिस तरीके से जिन जिन पॉट्स के अंदर आपके लगे हुए हैं उसी के अंदर लगे रहें, उनको वहाँ से छेड़खानी उसकी ना करें बिल्कुल भी। और इनको जो है वो थोड़ा क्योंकि मैं इसके ऊपर ग्रीन नेट जो है वो मेरा पहले जो गर्मियों के लिए लगा हुआ था उसको मैं हटाऊंगी नहीं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि आप अभी ग्रीन नेट हटा दें, लेकिन मैंने हटाना नहीं है क्योंकि आगे ऑस का इशू आना है। तो ऑस के मौसम में मैंने उसके नीचे अपने कोलियस रखने हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स की जो ऑस की वजह से ख़राब होते हैं, तो वो मैं उसके अंदर रख लूँगी। तो आप भी इसी तरीके से अपनी जो पर्सलेन है उनको सेव करें, ताकि जैसे ही विंटर ख़त्म हो और समर स्टार्ट हो तो इनकी दोबारा से आप कटिंग्स लगा के एक से काफ़ी सारे ढेर सारे प्लांटर्स जो हैं वो रेडी कर सकें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।